स्क्रीन शो हो रहा है? यस मैम, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अच्छा, और स्क्रीन? नो मैम, विजिबल नहीं है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी? हो हो रही है मैम। मैम। मैम हो रही है। ठीक है, हो रही है। ओके करेक्ट। तो हम किसकी बात कर रहे थे सबसे पहले? प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पोर्शन ऑफ द, किसका ब्लड। पोर्शन होता ब्लड। है? यस करेक्ट, ब्लड। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ। वाटर और प्रोटीन्स, है ना? तो ये प्लाज्मा के कंपाउंड्स। अगर मैं इस प्लाज्मा में से क्या रिमूव कर दूं? क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो कुछ एक फ्लूइड बचेगा। यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सीरम। क्लियर है? व्हाट इज सीरम? यस मैम। मैम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर सीरम। ठीक है, हो गया। देखो फिगर में आपको दिख रहा है, इस सीरम कैसा दिख रहा है? और कलरलेस दिख रहा है, बिल्कुल पेल येलो कलर का। मैम इसका मतलब प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेंस हटा दे तो? हाँ, फाइब्रिनोजेंस को अगर हमने हटा दिया तो जो हमारे पास फ्लूइड बचा है वो क्या होगा? हमारा सीरम। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग पढ़े? यस मैम। ठीक है, साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टेन, जिसने क्या करा था? इस ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर करा। तो जो हमारी ब्लड ग्रुपिंग है उसको हमने मेजरली दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से? एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। कौन सा ग्रुप हुआ पहला? एबीओ। और नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? RH वाला। RH। ठीक है, अगर एबीओ की बात करती हूँ तो यहाँ पर चार टाइप के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। कौन से? ए, बी, एबी और ओ। करेक्ट। तो क्या होते हैं कि चार मेजर ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में और कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। अब ये जो ब्लड ग्रुप्स का ये क्या हो गया? एक मतलब एक ग्रुप हुआ। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की। तो यहाँ पर कितने ग्रुप बनेंगे? दो। कौन कौन से? RH पॉजिटिव, पॉजिटिव RH नेगेटिव। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप्स बनेंगे? 6 मैम 6। 6 कैसे बनेंगे? मैम 7। 7 कैसे बनेंगे? 8। 8 बनेंगे? मैम ये तो बढ़ाया जा रहा है। क्या हुआ? मैम 10। मैम कहाँ हो गए? देखो ना, यहाँ पर 8 तो बनेंगे। अगर मैं इन दोनों को भी इसमें ले आऊं तो ए या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बी सिमिलरली सेम हो सकता है। तो हर एक के दो दो पेयर है, तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप्स हुए? 8 ब्लड ग्रुप्स हुए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं, किस वजह से होते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है एंटीजन और एंटीबॉडी। इस ब्लड ग्रुप में ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को क्या कर दे? इनिशिएट कर दे या ट्रिगर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो एंटीजन क्या हुआ? क्या ट्रिगर एंटीबॉडी करेगा? की प्रोडक्शन को इनिशिएट कर दे, है ना? एनी सब्सटेंसेस व्हिच ट्रिगर किसका प्रोडक्शन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, है ना? ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या होता है? किसी को पता है? प्रोटीन प्रोड्यूसिंग। टर्मरिक। क्या होते हैं एंटीबॉडी? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस ऑफ एंटीजन्स। है ना? जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, बट किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? एंटीजन की वजह से। तो प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डिफेंस सिस्टम आर नोन एज एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों बातें क्लियर है यस मैम। सभी को? मैम एक बार और बता दीजिए। अच्छा, एंटीजन ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या कर देगा? किस प्रोसेस को ट्रिगर कर देगा? एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, उसको हम बोलेंगे एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है? जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हमको क्या करेगा? इस एंटीजन से बचाएगा, उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी। क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये एंटीजन आखिर बैठे कहाँ होते हैं? तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके ऊपर ये कौन बैठा होता है यहाँ पर? एंटीजन्स। एंटीजन। अब एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं? सिर्फ दो टाइप के, ए और बी एंटीजन। क्लियर? कहाँ बैठा है हमारा एंटीजन?
आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के ऊपर। क्या है हमारा रेड ब्लड सेल। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस कहाँ होती है? ये होती है हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है? मैम फ्लूइड। फ्लूइड ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों बातें क्लियर हुई। यस मैम क्लियर। यस मैम। हमारा जो एंटीजन ए है, देखो एंटीजन को हम जहां भी लिखेंगे आप एजी के नाम से लिखेंगे, और एंटीबॉडी को जहां भी लिखेंगे उसके नाम से एबी से लिखेंगे। तो आप दोनों ये वर्ड समझ रहे होंगे ना, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। यस मैम। तो हमारे पास कितने एंटीजन से टोटल? मैम 2 है। अब बताओ, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे सेम प्रोड्यूस करना चाहिए या अलग अलग प्रोड्यूस करना चाहिए? अलग अलग। अलग अलग क्यों प्रोड्यूस करना चाहिए? सेम करेंगे तो एक डिजीज हो जाएगा। अगर सेम करेगा ना तो ये खुद ही को मार देगा। क्या होता है कि जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी मिलती है तो एक रिएक्शन होती है। देखो जो प्रोटीन्स क्या है, हमारी जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, हमको एंटीजन से बचाएगी। तो अगर बाहर से कोई दूसरा एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, तो जब वो एंटर करते हैं तो बॉडी को क्या पता चल जाएगा कि अब तो कुछ गलत यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है, तो मुझे इसको बचाना पड़ेगा। अब बचाने के लिए कौन भागेगा? एंटीबॉडी भागेगा। एंटीबॉडी जाएगा उस एंटीजन के पास जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, उन दोनों की लड़ाई। ठीक है, तो जो अगर हमारा ए एंटीजन है वो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, जल्दी बताओ। मैम बी। एंटी बी। और बी कौन सा प्रोड्यूस करेगा? ए। समझ गए ये सारी बातें? और बता दो। अच्छा ठीक है, देखो हमारे पास कितने एंटीजन है? एंटीजन ए और बी, टोटल 2 एंटीजन है। अब ये 2 एंटीजन क्या होगी कि बॉडी में प्रेजेंट होकर एंटीबॉडी इनने बनाएगी। अब ये एंटीबॉडी किससे प्रोटेक्ट करेगी? अगर कोई दूसरा एंटीजन आ जाता है हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडी हमको उससे बचाएगी। अब एंटीजन ए किसको प्रोड्यूस करेगा? एंटी बी। सपोज अगर हमारे अंदर एंटीजन बी घुस जाता है, ठीक है, और ए को वो पसंद नहीं आएगा, ए क्या बोलेगा, अगर ए होता तो मैं तुमको अंदर ले लेता, पर तुम तो बी आ गए। तो अब क्या करेगा, इसने प्रोड्यूस करी एंटीबॉडी बी। तो ये जो एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस हुई है किसके साथ लड़ाई करेगी? आपकी एंटीजन बी के साथ। ठीक है, और क्या बोलेगी कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। सिमिलरली जो बी एंटीजन है वो किसके करेगा? ऑपोजिट करता है। अगर ए है तो बी प्रोड्यूस करेगा और बी है तो ए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ओके मैम। क्लियर? मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट। क्या हुआ? मतलब अगर वो एंटीजन ए है तो वो बी प्रोड्यूस करेगा और बी है तो ए प्रोड्यूस करेगा। यस करेक्ट। अब हमारे पास 2 चीजें हैं। अब बताओ एंटीजन कौन कौन से है? मैम 2। ए और बी। मैम ए एंड बी। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं? मैम 4। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। ठीक है, मतलब जो आरबीसी है उसके पास अकेला ए भी बैठा हो सकता है, बी भी बैठा हो सकता है, या ए और बी दोनों बैठे हो सकते हैं, या कोई भी नहीं बैठा हो सकता है। ठीक है, अब बताओ एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट है? मैम आरबीसी के ऊपर। है ना, आरबीसी के सरफेस पे। यस मैम। और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है? मैम प्लाज्मा में। प्लाज्मा, करेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, अब बताओ एंटीजन ए कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा? बी। जस्ट सेकंड ना, कौन सी प्रोड्यूस करेगा ये? बी। बी करेगा। ठीक है, इसने कौन सी प्रोड्यूस करी? एंटी बी। अब बी कौन सी प्रोड्यूस करेगा? मैम एंटीजन ए। अब ए बी कौन सी प्रोड्यूस करेगा? इसके पास तो दोनों है, ये तो ये कर सकता है क्या? यहाँ पर नो एंटीबॉडी होगी। अब ये जो ए है इसके पास क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसको तो दोनों से प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो इसके पास कौन कौन सी एंटीबॉडीज होगी? बोथ ए एंड बी। ए और एंटी ए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यस मैम। समझ में आई? यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हम एक बात करते हैं। जस्ट सेकेंड, थोड़ा अच्छा सा पेन का कलर मिल जाए। रेडी ले लीजिए। देखो अब ये एंटीजन ए है, ये कौन से ब्लड ग्रुप को ले सकता है? सिर्फ ए को। अगर इसने बी को लिया तो बी भी आ जाएगा, और ए बी को लेगा तो ए के साथ साथ बी भी आ जाएगा। ठीक है, अब ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो क्या ये ए को डोनेट कर सकता है? यस मैम कर सकते हैं।
यस तो मैम। सिमिलरली ये बी को भी कर सकता होगा, यस मैम। ए बी को भी कर सकता होगा, यस मैम। और ऑब्वियसली खुद को तो कर ही सकता होगा, यस मैम। है ना। अब ये जो यूनिवर्सल डोनर। क्या बोल रहे हो मैम ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। यस, इसे हम ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या? क्योंकि ये हर किसी को भी डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं एडी को, तो क्या ये ए से ले सकता है? यस मैम। यस मैम। क्या ये बी से भी ले सकता है? यस मैम। क्या ये ओ से भी ले सकता है? यस मैम। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर या रेसिपिएंट। ये कौन है? रिसीवर यूनिवर्सल। और ये कौन है? डोनर। आप लोगों को इतनी बात सबको क्लियर हुई? यस मैम क्लियर। यस मैम। ठीक है। अगर मेरे पास एंटीजन भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, तो इससे इन दोनों के बीच में क्या होगी? लड़ाई। ठीक है। और लड़ाई होगी तो ये क्या बना लेंगे? लड़ भिड़ के कुछ ऐसा बना लेंगे। और इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर लिए? क्लॉट। किसके क्लॉट? ब्लड के। ब्लड। वो क्यों सबको डोनेट कर सकता है? वो इसलिए डोनेट कर सकता है कि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, और जब अगर किसी भी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन जाता है तभी तो वो उससे लड़ेगा। अब देखो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, अब ओ किसके पास गया? बी, ए बी के पास गया। तो क्या इसके पास कोई एंटीजन गया क्या? देखो, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा, है ना गाइस। जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रोड्यूस होंगे तभी तो क्लॉटिंग मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा। यस मैम। अब अगर इस दोनों में से मैं किसी को भी हटा दूं तो क्या यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी? अगर सिर्फ एंटीजन को ले लूं और दूसरी प्लेस खाली है, और या सिर्फ एंटीबॉडी को ले लूं और दूसरी प्लेस खाली है, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? नो मैम। नो मैम। अब आप सपोज ए के पास जाओ, ए के पास क्या थी? एंटीबॉडी थी, और ओ गया, ओ के पास क्या? कोई एंटीजन नहीं था। अब इसके पास एंटीबॉडी तो थी पर एंटीजन नहीं था, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा? नो मैम। नो मैम। क्या वो इसको डोनेट कर सकता है? सकता है मैम। यस मैम। ठीक है। सिमिलरली अगर ए बी की बात करूं तो एंटीजन तो इसके पास है, ए और बी दोनों है, पर इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी एब्सेंट है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, ओके मैम। है ना। अभी क्लियर हुआ सबको? यस मैम। क्यों डोनेट कर सकता है, क्यों रिसीव कर सकता है? अगर दोनों में से एक भी नहीं प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा? आपका रिएक्शन नहीं होगा और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इसलिए देखो, जब भी ब्लड का डोनेट करते हैं तो हमेशा ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। यस मैम। क्यों मैच करते हैं? ताकि ये वाला रिएक्शन नहीं हो। अगर ये रिएक्शन हुआ तो बहुत सारे ब्लड के क्लॉट्स बॉडी के अंदर बन जाएंगे, और अगर ब्लड के क्लॉट्स बॉडी के अंदर बन गए तो आपके जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुए तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। अगर ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा, और ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो वाला ऑर्गन या सिस्टम मर जाएगा। और ऐसे करके पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। वो इंसान समझे यस मैम। सभी? यस यस मैम। मैम। तो हमारे पास दो एंटीजन है आरबीसी पे, या तो अकेले बैठे हो सकते हैं या साथ में बैठे हो सकते हैं या दोनों नहीं बैठे हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने ब्लड ग्रुप्स बनाए, ए बी और कौन सा बनाया फिर नेक्स्ट? मैम ए बी और ओ। ठीक है। ओ। ठीक है। तो हमारा ओ है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता पर दोनों एंटीबॉडीज होती है। और ए बी के पास क्या होता है? एंटीजन तो दोनों होते हैं पर एंटीबॉडीज नहीं होती। और इन दोनों के पास क्या होगी? ऑपोजिट। और ओ। ठीक है। क्लियर सभी को? अब ब्लड ग्रुप Yes, में ma'am. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कभी भी? मैम मैम No, ए बी ओ क्या बोल है, रहे हो? ये एंटीबॉडी के पार्ट है। क्या बोल रहे हो आप? एंटीबॉडी के पार्ट कौन है? ये जो ए बी ओ ये एंटीबॉडी के पार्ट है। नहीं, ये हम ब्लड ग्रुप के बेसिस पे डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये कौन है मेरा? आरबीसी। इतनी बात क्लियर है? ये कौन है यस हमारा? मैम। आरबीसी। अब बताओ, RBC आरबीसी के सरफेस पे बैठा हुआ कौन होता है? एंटीजन। है ना। तो इसके ऊपर कौन बैठा है? एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करेगा? जो भी एंटीजन इसके ऊपर बैठा हुआ रहेगा ना वो डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पर ए बैठा हुआ है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा? ए एंटीजन। और अगर मैं यहाँ पर बी को बिठा दूंगी तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी एंटीजन। और अगर दोनों बैठे हुए होंगे तो कौन होगा? ओ बी और अगर ये पूरा खाली हुआ तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ एंटीजन। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया? एंटीजन वाला।
नेक्स्ट बात करते मैम हैं एंटीजन का एंटीबॉडीज। मीनिंग तो ये कैसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं? क्या क्या बोल रहे हो? मैम एंटीजन का मीनिंग समझ नहीं आया मैम। एंटीजन ऐसा सब्सटेंस जो क्या ट्रिगर करेगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। अगर यहाँ पर एंटीजन बैठा हुआ है तो ये क्या बोलेगा? एंटीबॉडी बनाओ। ये एंटीबॉडी क्यों बनाओ? अगर सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उससे लड़ने के लिए कोई होना चाहिए, बॉडी को डिफेंड करने के लिए। यस मैम। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो क्या बोले एंटीबॉडी बनाओ। और एंटीबॉडी क्यों बनाओ? क्योंकि मुझे कोई अगर दूसरा आएगा तो उससे प्रोटेक्ट करना है बॉडी को। आप समझे एंटीजन और एंटीबॉडी? यस मैम। मैम यहाँ पर O में क्या होता है? नो एंटीजन। क्लियर है? यस मैम। यस ऑपोजिट क्या बनती है हमारी? एंटीबॉडीज। तो A कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? बी B कौन सी बनाएगा? ए AB कौन सी बनाएगा? नहीं बनाएगा। B बनाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो दो एंटीजन है और अगर दोनों है तो उसको प्रोटेक्ट किससे करना है? किसी से भी नहीं, यस मैम। है ना? और Yes, O को ma'am. तो दोनों से प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, इसलिए वो दोनों एंटीबॉडी बनाएगा। यस मैम। अब बताओ A किसको दे सकता है? A और AB दोनों को दे सकता है? यस मैम दे सकते हैं क्यों दे सकता है A और AB दोनों को? मैम, क्योंकि ए बी के पास मैम कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगी। हाँ देखो, अगर इसका कोई भी पहचान वाला मिल गया ना, इसको दूसरा पहचान वाला, एक का भाई होगा ऑब्वियसली, तो अगर इसको इसका भाई मिल गया तो ये क्या बोल देगा कि चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। तो देखो ए तो खुद है ही, अब ए बी के पास ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या बोलेगा? चलो आ जाओ। ठीक है, पर अगर ये बी के पास जाएगा तो बी के पास इसका कोई भाई बैठा हुआ है क्या? यस मैम। नहीं बैठा हुआ है ना, तो ये क्या कर लेंगे? लड़ाई करने लग जाएंगे। क्लियर? यस मैम क्लियर। ठीक है, अब बी किसको दे सकता है? खुद को तो दे ही सकते हैं ऑब्वियसली, और अपने भाई ए बी उसको भी दे सकता है। ठीक है, यस मैम। अब ए बी सिर्फ ए बी को क्यों दे सकता है? आप मुझे बताओ। मैम ए बी सिर्फ अगर ये ए को देगा तो क्या होगा? मैम तो बी ए और बी की लड़ाई हो जाएगी। बी भी आ जाएगा ए जिसकी को वजह देगा अगर ए बी, तो बी भी तो चले जाएगा और ए और बी लड़ने लग जाएंगे। और अगर ए बी अगर बी को दिया तो क्या करेगा? ए बी से लड़ाई करने लग जाएगा। नेक्स्ट अगर ए बी ने ओ को दे दिया तो वहां एंटी और एंटी बे दोनों बैठे हैं तो ये दोनों लड़ जाएंगे। इसीलिए ए बी क्या कर सकता है? सिर्फ खुद को दे सकता है। क्लियर? यस मैम। दो बार एक बार और बता दो। अगर ए बी ने ए को दिया तो ठीक है, अब वहां पर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? एंटी ए। तो ये क्या कर देगा? ए को मारने लग जाएगा, और बी को तो वो जानता है इसलिए बी से कुछ नहीं करेगा, पर ए से लड़ाई करने लग जाएगा। अगर ये ए भी ए के पास गया तो ए एक दूसरे को जानते हैं, पर ये बी से लड़ाई करने लग जाएगा कि मैं तो तुझे नहीं जानता, आई डोंट वांट यू, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर ये ओ के पास गया तो इसके पास तो एंटी ए और एंटी बी दोनों बैठे हैं, तो ये ए से भी लड़ाई करेगा और बी से भी लड़ाई करेगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। सभी को? यस मैम। यस और मैम। वो सबको दे सकता है, इसीलिए वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। यस। अब ये रिसीवल वाला पार्ट, आपको ये डोनेट मतलब डोनेट करना और रिसीव करना दोनों वाले पार्ट आ ही जाएंगे ऑब्वियसली। ओ को सब ओ से क्यों ले पाएंगे सब? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन नहीं है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब सपोज क्या हुआ, मेरे पास एंटी ए कौन आई? यहाँ पर बैठी हुई है एंटीबॉडी। ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग देना होता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव की भी बात करेंगे। अभी हम ए और बी की बात कर रहे हैं ना, मतलब ए बी ब्लड ग्रुपिंग की, तो अभी पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर आरएच में जाएंगे तब हम वो वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एंटी ए किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये मैम ये ए के साथ। अगर ये कहाँ से आया? बाहर से आया। ये किसके पास होगा? आपका बी के पास। और ए के पास क्या होगा? एंटीबॉडी बी। ये किससे लड़ाई करेगा? मैम एंटीजन। अगर ये सपोज लड़ाई हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन। एंटीजन और एक एंटीबॉडी जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये क्लॉट बनाते हैं ब्लड का। क्या बनाया इसने? क्लॉट। ये क्लॉट क्या करेगा? फाइनली इसको ब्लॉक करेगा। ब्लड वेसल्स।
यस करेक्ट, ब्लड Blood वेसल को vessels. भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसलिए हमेशा हमेशा हम मैच करके भेजते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी को देखते हुए भेजते हुए कि किसको कौन सा ब्लड को डोनेट करना है। ओ को क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर? मैम ओ को इसलिए क्योंकि इसके क्योंकि वो इसके सबके पास पास चला जाता है। एंटीजन नहीं और होते। एबी को क्यों बोलते हैं हम? मैम इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। करेक्ट, क्लियर हो गई पॉइंट्स? यस मैम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आरएच ग्रुपिंग। अभी अभी ने कौन सी ग्रुपिंग पढ़ी? एबीओ ग्रुप ABO. एबीओ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी ग्रुपिंग? आरएच ग्रुपिंग। ये कौन है आपका? आरबीसी। आरबीसी के ऊपर कौन बैठा होता है? एंटीजेंस। क्लियर? तो सपोज ये ए या बी तो बैठे हुए हैं, पर साथ में यहाँ पर एक दूसरा एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका नाम है आरएच। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? आरएच। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया हमने पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है, यहाँ पर ए या बी या कोई भी नहीं बैठा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव। क्लियर है आप सभी को? मैम क्लियर है। यस मैम सभी को क्लियर है? यस मैम। अगर ये आरएच होगा प्रेजेंट तो है, पॉजिटिव और नहीं होगा तो नेगेटिव। यस, तो अगर आरएच पॉजिटिव है ना, और आरएच नेगेटिव है, तो ये एबीओ के साथ भी जाएंगे। यस मैम। ए के साथ ये आरएच वाला भी बैठा हो सकता है या नहीं बैठा हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो टोटल हमने कितने ब्लड ग्रुप्स बनाए थे? मैम 8। कौन कौन से? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, आगे ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और लास्ट ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये प्लस हम और माइनस हमने किसके बेसिस पे लगाया? आरएच वाले के बेसिस। अगर आरएच बैठा हुआ है तो कौन सा हुआ? पॉजिटिव, और अगर आरएच नहीं है तो कौन सा हुआ? नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब ये जो आरएच नाम इसको क्यों दिया? क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ मिला था? रीजस मंकी में। मंकी भी क्या एंसेस्टर्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के? यस मैम। तो वो पहले उस मंकी में मिला, फिर बाद में पता करा कि ह्यूमन बींग्स भी उनके भाई बंधु ही होते हैं मंकीज के, है ना। इवोल्यूशन होके ही तो ह्यूमन बींग किससे बने? मंकीज, एप्स, इनसे तो बने। तो उनने क्या देखा कि ये ह्यूमन बींग के भी पास है, पर ये सबसे पहले किसके फाउंड हुआ था? हमारा रीजस मंकी में। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ था? आरएच फैक्टर। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अराउंड 80% पॉजिटिव होते हैं, पर क्या होते हैं? कुछ नेगेटिव भी होते हैं। अराउंड 20% आर नेगेटिव और 80% ह्यूमंस क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो जो आपका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, अब बताओ इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है क्या? मैम एंटीजन नो मैम। नो एंटीजन। पर ओ पॉजिटिव के पास कोई एंटीजन होगा क्या? नो मैम। यस मैम आरएच पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आरएच है, और ये आरएच अगर एंटी आरएच दूसरा वाला कोई आया तो उससे लड़ाई कर सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर कौन होता है हमारा? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव। एबी पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। गाइस व्हाट हैपेंड? अच्छा, अब ये बात आवाज नहीं आ रही आप लोगों की थोड़ी भी, मुझे समझ एक्चुअली। मैम यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी तो पॉजिटिव होगा। हाँ, क्योंकि हाँ ए भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि क्या करता है? आज नेगेटिव वाइज से भी होगा। ठीक है, अभी ये वाला ना आपको मैं बता दिया ना एग्लूटिनेशन क्या होता है। यस मैम। अब ये चार्ट में आपको पहले चीज समझा दूं, उसके बाद ये वाली लाइन समझा दूं, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम एक डिसऑर्डर करते हैं, इरेथ्रोबाइटिस फ्लैटिस। ये क्या होता है? फीटस। फीटस क्या होता है? मैम एम्ब्रियो के बाद जो बनता है। मिक्स स्टेट से जैसे गैमेट्स यूनाइट होते हैं तो सबसे पहले जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर बड़ा होकर फीटस बनता है। तो इस ब्लड ग्रुप की वजह से क्या होता है? डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लाइस्टिक फिटियलिसिस। ठीक है मैम, किस ब्लड ग्रुप की वजह से वही होता है? बताती हूँ मैं आपको। ये आरएच फैक्टर के इस पे बेसिस है। देखो यहाँ पर हमारे पास दो ब्लड ग्रुप है। आरएच पॉजिटिव कौन सा है हमारा? फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? आरएच पॉजिटिव। और मदर क्या है हमारी? आरएच नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब इनका फीटस प्रोड्यूस होगा। यस मैम। अगर इस फीटस का ब्लड ग्रुप या तो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है ना। पर अगर सपोज क्या हुआ कि इस
फीटस का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, RH पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अब ये समझो कि RH नेगेटिव के अंदर कौन सा बेबी है, मदर के अंदर RH पॉजिटिव बेबी है। ठीक है, फाइनली इसकी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई, मतलब बेबी का क्या हो गया, बर्थ हो गया। ठीक है, अभी तक मदर और फीटस दोनों का ब्लड सेपरेटेड था। यस मैम। पर जब डिलीवरी होती है तब मदर और फीटस का ब्लड का क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आई। यस मैम। अब अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो RH जो नेगेटिव था, क्या इसके पास पहले कोई भी एंटीबॉडी थी, नो मैम। नहीं थी। और अगर ये RH पॉजिटिव आया तो क्या ये उसको समझ जाएगा कि अब कुछ आने लग गया है, यस मैम। वो पहले वाले की तो किल नहीं कर पाएगा, पर ये रिएक्शन जब होगी तो उसके बाद ये एंटी RH बॉडीज बना सकता है। यस मैम, और मैम अपनी मेमोरी डेवलप कर लेता है। गाइस प्लीज सारे माइक अपना म्यूट करो। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसमें तो क्या होता है कि RH नेगेटिव वाले को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो RH पॉजिटिव का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये कब हो रहा है, डिलीवरी। अगर डिलीवरी हो गई तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है बेबी में, अगर सेपरेट होगा तो फिर कुछ हार्म नहीं होगा। पर अब मदर की बॉडी ने क्या बना दी, आपकी एंटी RH बॉडी। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड प्रेगनेंसी की। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से सपोज क्या हो गया, आपका बेबी जो अब प्रोड्यूस हुआ मदर और फादर से, वो क्या हुआ, फिर से RH पॉजिटिव हुआ। क्लियर। अब अगर ये RH पॉजिटिव आया तो क्या मदर के पास एंटी RH एंटीबॉडीज है, यस मैम। तो ये एंटी RH और ये RH पॉजिटिव दोनों लड़ाई कर सकते हैं। यस मैम। अगर ये दोनों लड़ाई करेंगे तो क्या होगा मैम, ब्लड क्लॉटिंग है ना, इन ब्लड क्या एग्लूटेशन, इस बेबी को डेंजर हो सकता है सेकेंड वाले को, यस मैम, है वो ना। मर जाएगा। ये जो डिसीज होती है यही होती है, ये मैंने आपको समझाया ना, बस ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटियलिसिस है। मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, एंटी RH बॉडीज के प्रोड्यूस की वजह से ये जो बेबी अब आपका फीटस है, इसको क्या है, डेंजर है। ओके मैम। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। यस यस मैम। ठीक है, अब स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, फर्स्ट प्रेगनेंसी की। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सपोज जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, मदर क्या है हमारी, RH नेगेटिव। ठीक है, तो पहला हुआ उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड कब हुआ था, डिलीवरी के टाइम, जब डिलीवरी बेबी के का क्या बाद। उसका है बर्थ। तो मदर ने क्या प्रोड्यूस करी, RH एंटीबॉडीज। इसकी वजह से अगर ये जो ब्लड है RH पॉजिटिव वाला, क्या ये मदर में थोड़ा बहुत चले जाएगा, यस मैम। यस मैम। मदर का ब्लड क्या बोलेगा कि कुछ हार्मफुल आया है, तो उसकी वजह से इसने क्या बनाई, एंटी RH बॉडीज। क्लियर। यस मैम। अब ये हो गया फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब आई सेकंड प्रेगनेंसी की बात। फिर से जो ब्लड ग्रुप है बेबी का वो क्या है, RH पॉजिटिव। अब ये जो सेकंड प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव वाला है और ये एंटी RH है, क्या ये दोनों फाइट कर सकते हैं, मैम। यस मैम। ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, फीटस अफेक्ट होगा, यस ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और फीटस क्या होगा, फैटल, मतलब या तो उसकी डेथ हो सकती है या बहुत कम उसका ब्लड का कम अमाउंट हो सकता है, एनीमिया उसको बोलते हैं, और जॉइंटिस। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो ब्लड ग्रुप्स की वजह से, प्रेगनेंसी में जो ब्लड का थोड़ा बहुत क्या हो गया था, आपके मदर और फादर के ब्लड ग्रुप में क्या था, अलग अलग दोनों थे, एक पॉजिटिव था और नेगेटिव था। और इसकी वजह से क्या हो गया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है अगर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की थोड़ी बहुत मिक्सिंग हुई तो ये ब्लड क्या करेगा, प्रोड्यूस एंटी RH बॉडीज। तो सेकंड वाले चाइल्ड को इससे खतरा होगा। क्लियर। मैम इसके इंजेक्शन भी तो लगता है। यस मैम। इतनी बात क्लियर है ना, यस मैम, क्लियर है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मदर का जो सेकंड बेबी है वो भी सेफ रहे, तो इसके लिए एक वैक्सीन होती है, रोगेम। ठीक है, रोगेम हम क्या कर देंगे, फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसको दे देंगे, मदर को दे देंगे। ठीक है, तो तब ये कंडीशन होगी कि ये RH पॉजिटिव कहाँ जा रही है, मदर के पास। तो ये रोगेम क्या करेगी कि जो भी RH पॉजिटिव जितनी भी थी ना, इनको क्या कर देगी, किल कर देगी। तो अगर मदर की ब्लड को पता ही नहीं चला कोई RH पॉजिटिव आया, तो क्या वो एंटी RH बॉडीज बनाएगा, नो मैम। नो मैम। इसलिए सेकंड जो चाइल्ड है वो सेफ रहेगा। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया सबको।
डिसऑर्डर क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर है। Yes, ma'am. Clear. ठीक है, तो देखो इरेथ्रोसाइटिस हम क्या करते हैं, एंटी आरएच बॉडीज क्या डाल देंगे मदर को। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई, जैसे ही ब्लड मिक्सिंग हुई तो एंटी आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट थी, तो ये जो आरएच पॉजिटिव का आ रहे हैं बेबी से आ रहे हैं, इनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, और सेकंड बेबी भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। समझे? समझे? यस यस मैम। तो आरएच नेगेटिव का ब्लड था, मदर मदर आरएच पॉजिटिव किसका था, फीटस फीटस का। ठीक है, समझ रहे हैं डिसऑर्डर? यस मैम क्लियर है। Yes, तो ये ma'am. पहली बात समझे। एंटी ऑरेंज बॉडीज क्या मदर की बॉडी में पहले से थी? नो मैम। आरएच नेगेटिव के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। आरएच नेगेटिव वाला अगर कोई है तो उसके पास नो एंटीबॉडी किस केस में होगा, जब ये अगर कौन सा है, ओ वाला है तो नो एंटीबॉडी होगा। पर अगर ए और बी है तो उसमें ए वाला एंटीबॉडी या बी वाला एंटीबॉडी तो होगा ही, पर एंटी आरएच वाला नहीं होगा। क्लियर? यस यस Yes, मैम ma'am. क्लियर। आरएच को मारने वाली कोई एंटीबॉडी या नहीं होगी। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। ठीक है, पर अगर आरएच नेगेटिव को एक बार भी किससे एक्सपोज कर दिया, आरएच पॉजिटिव से, तो कौन से एंटीबॉडीज बनाएंगे, मैम आरएच Positive. पॉजिटिव। और अगर सेकेंड टाइम फिर से अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है तो ये एंटी आरएच किससे फाइट करेगी, आरएच RS positive से और क्या रिएक्शन होगा, fetus एनीमिया। effect होगा. एग्लूटिनेशन होगा, है ना? ठीक है, इसीलिए आरएच ग्रुपिंग को भी क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है ताकि ये रिएक्शन नहीं हो जाए। अगर ए नेगेटिव है तो उसके पास एंटी आरएच तो नहीं है, पर उसके पास एंटी बी तो है ना। यस मैम। तो वो सारा कुछ मैच करना होता है, तभी हम जाके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम क्लियर है। सबको क्लियर है? यस मैम। क्या बोल रहे हो? स्टूडेंट्स क्या होता है क्या क्या होता है? मैम? टाइपिंग Jaundice. वाले स्टूडेंट्स। मुझे आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं रहा है। Jaundice. जॉन्डाइस? जॉन्डिस क्या होता है? अच्छा, पीलिया। हाँ, पीलिया डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एक्सेस में मतलब यहाँ बॉडी सेक्रीट होने लग जाता है, और उसकी वजह से पूरी उसका कलर एक्चुअली येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मतलब निकलते हैं बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में येलोइश कलरेशन आ जाता है, मतलब आईज का कलर, हैंड्स का कलर, ये सब येलो हो जाते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं जॉन्डिस। क्लियर सभी को? शैली क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। मोनू अभी रुको, थोड़ा सा पार्ट और कवर करना है। मैम इसका नाम है मैम इसका आंसर है डी, थ्रोम्बोसाइट्स। मैम प्लेटलेट्स समझ में आया आंसर क्यों होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम और ब्लड में क्या डिफरेंस है? मैम क्लोटिंग नहीं होती। क्लॉटिंग। यस, गुड। ठीक है, सबको क्लियर है ना? यस मैम। आरबीसी इन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट होता है? मैम क्यों? इसलिए मैम उसके अंदर हीमोग्लोबिन बनता है ना, इसलिए एब्सेंट होता है। नहीं, इसी में प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं होता। आरबीसी का काम क्या होता है? मैम गैसियस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को कैरी करना या CO2 को कैरी करना। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्सचेंज भी ज्यादा होगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। यस मैम। इससे क्या होता है, वो बाइकॉन्केव शेप का इसलिए होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होकर बाइकॉन्केव शेप बनता है, जिससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और मैक्सिमम वो आउटपुट का ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल देयर इंटरनल स्पेशल इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर क्या है, ओनली 4। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट वाला पढ़े, Yeah. ब्लड कोगुलेशन। ब्लड। यस मैम। क्या होता है ब्लड? ये भी मैम क्लोटिंग जैसा ही है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ। ब्लड कोगुलेशन मतलब खून की जमावट। हाँ, जैसे मैम इसे सपोज कैस्केड ये मेरा हैंड मतलब मेरी फिंगर है, ठीक है, मेरा हैंड तो अच्छा बन नहीं रहा है। अब इस फिंगर पे सपोज क्या लग गया, कट लग गया गलती से। क्लियर? अगर कट लग गया तो क्या ब्लड वेसल भी कट हो जाएगी? यस मैम। नो मैम। यस मैम। ब्लड वेसल कट हो गई तो ब्लड लॉस होने लगेगा, होने लगेगा। यस है ना? अब मुझे इस प्रोसेस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करना है। मतलब अगर ये जो ब्लड लगा है यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है, यहाँ पे ब्लॉक बनाना है कि यहाँ से खून बाहर नहीं निकले।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कोagulation। क्लियर? यस मैम। तो ये जो ब्लड लॉस को रोकने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमियोस्टेसिस। स्टेसिस का मतलब स्टेशनरी हो जाना या रुक जाना, और हेमियो का मतलब होता है ब्लड। क्लियर? ओके मैम। यस ठीक मैम। है। अब इसकी स्टेप, सबसे पहले आपको क्या लगी? इंजरी लगी। क्या हुई? इंजरी या कट लगा। कट से क्या हुआ? मैम दिखाना मैम। क्या? ब्लड निकला। लास्ट साइड। ओके मैम। ठीक है। तो जैसे इंजरी लगी तो ब्लड लॉस होने लगेगा। होने लगेगा। ब्लड लॉस को कौन प्रिवेंट करता है? मैम फाइब्रोनोजेंस। प्लेटलेट्स प्रिवेंट करते हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स का काम ही क्या होता है? ब्लड लॉस को रोकना, ब्लड लॉस। है ना? ये प्लेटलेट्स क्या होंगे? वहां जाके क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जैसे ही इकट्ठे होते हैं ना, तो ये एक क्या करते हैं? जैसे ये क्या हो गए? क्लम्प हो गए प्लेटलेट्स और टिश्यू, है ना? कहाँ पर? इंजरी के यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई गाइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब ये एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है और यार बढ़ गया। गाइस, सब लोग अपना माइक ऑफ करो प्लीज, अदरवाइज मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा। डू यू वांट मी टू माइक ऑफ योर माइक्स? मैम एक बच्चों को नो मैम। सब लोग अपना माइक ऑफ करो फटाफट। डन? स्टार्ट करें फिर से? यस मैम। ठीक है। तो जैसे ही इंजरी लगी तो ब्लड लॉस। अब प्लेटलेट्स गई और यहाँ पे क्या बन गई कि यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी। ठीक है। जैसे इन्हें रोकने की कोशिश करी तो इन्हें एक सब्सटेंस रिलीज करा जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। हमें फिर से रिपीट। जैसे ही इंजरी तो ब्लड वेसल हो गया, कट हो गया। जैसे ही कट हुआ तो ब्लड लॉस होने लग जाएगा। अब ये ब्लड लॉस के लिए कौन आया? प्लेटलेट्स आया। क्या बोला कि मैं इसको रोकता हूँ। तो ये आ गए इंजरी के साइट पर चले गए। ठीक है। क्लम्प हो गए और फिर उन्होंने एक सब्सटेंस रिलीज करा जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर हुई इतनी बात? यस मैम। यस अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन नेक्स्ट क्या बनाया आपका? थ्रोम्बिनेज। ये क्या है? एंजाइम है। और ये किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर ये इनएक्टिव है तो क्या काम कर पाएगा? नो मैम। नो मैम। नहीं। तो इसके साथ कौन आया? कैल्शियम आया, प्रोथ्रोम्बिनेज आया, फिर ये एंजाइम आया, फिर ये जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था। सॉरी, ये इनएक्टिव नहीं होगा, एंजाइम तो अपना काम करेगा। उसका नाम है क्योंकि थ्रोम्बिनेज, क्योंकि वो किस पे काम कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन पे। कौन इनएक्टिव है हमारे पास? प्रोथ्रोम्बिन। इतना बात क्लियर है? यस मैम। अब ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर कुछ इनएक्टिव है तो वो अपना काम नहीं करेगी। यस उसको मैम। एक्टिव बनाना पड़ेगा। यस मैम। यस मैम। तो ये कन्वर्ट होके बनाती है एक्टिव। एक्टिव होने के लिए इसको चाहिए क्या? थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए, कैल्शियम आयंस चाहिए और हाइड्रोलाइसिस चाहिए। इन तीनों ने क्या बोला कि भाई जाग जा, काम कर, अपना चोट लग गई है ना? यस मैम। तो ये यस मैम। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? एक्टिव हुआ, जाग गया। तो ये जो आपका फाइब्रिनोजेन है, कहाँ प्रेजेंट था फाइब्रिनोजेन? जल्दी बताओ। प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा पे प्रेजेंट था। ये क्या था? सॉल्यूबल था। अगर ये सॉल्यूबल है तो क्या ये ब्लड लॉस को रोक पाएगा? नो मैम। नो मैम। सॉलिड बनाना पड़ेगा। यस मैम। तो क्या हुआ? यस मैम। फाइब्रिनोजेन से बना फाइब्रिन, जो क्या बन गया? सॉलिड बन गया कि अब ये उस जगह पे लग के नेट बना देगा। पर इसको कन्वर्ट करने का काम किसने करा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहाँ से आया? अल्टीमेटली तो प्लेटलेट्स नहीं, इससे सिग्नल भेज भेज के थ्रोम्बिन बनाया ना। यस मैम। ठीक है। फिर इस थ्रोम्बिन ने क्या बना लिया? फाइब्रिन बना लिया। फिर कुछ मरे हुए, डेड, डैमेज अगर कुछ थे, मतलब आपके जो आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज में कुछ डेड थे, तो फाइब्रिन ने क्या बोला? चलो साथ में आ जाओ, कुछ काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपकी इंजरी लगी थी, ठीक है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है ये कट? अब इस कट पे इसने क्या बना दिया? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। और ये जो ब्लड है अब आगे क्या हुआ? मूव नहीं कर पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है? यस मैम। पूरा प्रोसेस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम इसको तो ये कैस्केड प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस कहते हैं इसे, क्यों? कैस्केड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारी रिएक्शन होती है। सारी रिएक्शन क्या होती है? एक दूसरे से लिंक होती है।
तो सारे लिंक रिएक्शन के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, कैस्केड स्पेलिंग निकले थोड़ी, सॉरी। ठीक है, समझ रहे? तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपको कट लगा, थोड़ा पेन कलर बदलते, ये तो कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे पहले कट लगा तो क्या ब्लड निकलने लगा? यस Guys, मैम। है ना? अब ये क्या होगा, ब्लड जैसे ही निकलने लगा, फिर प्लेटलेट ने आके क्या बना लिया, प्लग बना दिया, वहां पर एक्टिव हो गए। प्लेटलेट क्या रिलीज करते हैं? यस मैम, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बो एक सेकेंड, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? मैम एक एंजाइम रिलीज करता है। करता है प्रोथ्रोम्बिन क्या बनाता है ये? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन ये कहाँ पर एक्ट करता है? किसको किससे कन्वर्ट करता है? मैम। ये ब्रोनोजन को फाइब्रिन को में। मैम फाइब्रिन क्या बनाएगा? ब्रोनोजन को फाइब्रिन में। Yes. अब ये जो फाइब्रिन और किसको बुलाएगा साथ में? डेड सेल्स को, जो भी वो डेड सेल्स को बुला बोलेगा लेगा। साथ में आओ। ये इंज्यूरी पे क्या कर लेते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते नेट बना लेते हैं। हैं। अच्छा, कितने टाइम के होते हैं? अगर आपको कट लगता है तो खून कितनी देर में रुकता है? आप ही बताओ। थोड़ी सी देर में। थोड़े 2-4 मिनट में लग जाता है, अगर कट आपका बहुत ज्यादा अंदर नहीं लगा हुआ है। अगर आपको सुपरफिशियली कट लगा है तो विद इन 2 to 3 मिनट से कट आपका रुक जाता है, मतलब यहाँ पे बन जाता है ना। यस मैम। तो देखो ये फाइब्रिन ने क्या बनाया, नेट स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया आपका, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन। यस मैम, क्लियर है। प्रोसेस क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? किससे क्या बना, कैसे बना, सब कुछ क्लियर है? आगे का पढ़े। एनर्जी है ना, कोई तो नहीं ना? नो मैम, एनर्जी। यस मैम। अच्छा, आगे का पढ़ लेना पक्का। यस मैम, पढ़ लेते हैं। मैम क्वेश्चंस पूछ लो ना। क्वेश्चंस देन यू विल हैव टू वेट। चलो क्वेश्चंस करते हैं ना, थोड़ा वेट करना। फ्लोटिंग और कोलिजन सेम होता है। आपका ना वॉइस बहुत धीरे आ रहा है, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। मैम कमेंट चेक कर लो एक बार, कमेंट में लिखा है। कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, हाँ दोनों सेम होता है। प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं, और जो मतलब ब्लड के क्या बन जाते हैं, ऐसे थके बन जाते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। चलो मैं 1 मिनट है, स्क्रीन प्रेजेंट दूसरा वाला करती हूँ। और कहाँ गया मीटिंग? स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो मैम। नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक्चुअली क्लिक करना भूल गई। अभी दिख रहा है? नो नो मैम। मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल? यस मैम, दिख रहा है। अब दिख रहा है। अभी तो दिख रहा है? यस मैम। अब दिखा। ओके शैली, यू कैन लीव। चलो, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला दिख रहा है ना क्लियर एकदम? ठीक है। Yes, सेकंड ma'am. क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख रहा है? क्या लिखा है इसमें? मैच करना है हमको कॉलम 1 से कॉलम 2। अब बताओ फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो सेकंड का मैम इसका आंसर दिया है। और ग्लोबुलस डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ग्लोबुलिन ऑटोमेटिक बैलेंस। डी है इसका। मैम डी। ठीक है, यस शैली, आप लोग आप लीव कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली मेरा पेन इज नॉट वर्किंग हियर, तो आई कांट राइट एनीथिंग, बट मैं आपको वर्बली समझाती हूँ। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया है। अब बताओ, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसके पास क्या नहीं होता है और क्या होता है? मैम इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। इट हैज बोथ एंटीजेंस ऑन आरबीसीज बट नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। क्या ये वाला करेक्ट होगा? यस मैम। यस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है,
और पेशेंट जो है अननोन है, ठीक है। अब क्या है, उसके डॉक्टर, अब उसका ब्लड ग्रुप हमको पता नहीं है, इसको हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? मैम इसको हम दे ब्लड सकते हैं मैम ओ दे सकते हैं, क्योंकि ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब बताओ ग्रेवियर ऑफ आरबीसी कौन होता है? मैम ब्लड प्लेन, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन इन्वॉल्व है? मैम यूनिवर्सल डोनर किसमें कन्वर्ट होता है ये? एमटी मैम ये फाइब्रिन किसमें में कन्वर्ट कन्वर्ट होता है। फाइब्रिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन की हेल्प से। यस, वेरी गुड, को तो एक ही बार में याद हो जाता है, वाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला करते हैं, चलो मैच करो। इसिनोफिल्स क्या करते हैं? मैम यूसिनोफिल्स रिलीज ग्रैन्यूल्स। बेसोफिल्स? मैम बेसोफिल मैम सीक्रेट करता है हिस्टामिन। न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल्स मैम फैगोसाइटोसिस। और लास्ट है मोनोसाइट, सॉरी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? मैम इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स। गाइस आपको क्लियर, थोड़ा वॉइस नहीं आ रहा है मुझे समझ में, फिर से बोलो। फर्स्ट का सी, ओके, सेकंड का फोर्थ, और थर्ड का सेकंड, और फोर्थ का फर्स्ट। डी का फर्स्ट, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में ना मैं थोड़ा, चलो एक और कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। एरिथ्रोबाइसिस फिटल्सिस कैसे होता है? कौन क्या मदर फादर में फर्टिलाइजेशन होगा तो बेबी प्रोड्यूस मैम RH माइनस तो फीमेल और RH प्लस मेल। हाँ समझ आया ना पूरा? यस मैम। यस, ओके। अब बताओ, विच इज द प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा फॉर कोagulation ऑफ ब्लड? कैल्शियम। ओके, वेरी गुड। ब्लड ग्रुप ए के पास, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है? मैम AB मैम डी। मैम O एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, एंटीजन की नहीं। मैम O क्या हुआ बताओ? मैम O ठीक है, ओ। बताओ। RH फैक्टर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और नेगेटिव की मिक्सिंग से कब होता है, कब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है? मैम ए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन से वाले में, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले? सेकंड। ठीक है, ओके। अब ब्लड ग्रुप ए बी के पास क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर कैल्शियम को रिमूव कर दिया किसी ब्लड में से तो क्या हो जाएगा? मैम डिलेड क्लॉटिंग। मैम ए। यस, करेक्ट। देखो क्लॉटिंग में कौन कौन सा, आपको सबसे पहले कौन आया था आपके पास? एंजाइम कौन सा आया था? मैम थ्रोम्बोप्लास्टिन। और उसके साथ फिर क्या आया था? कैल्शियम। तो जब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, अगर बहुत सारे एंजाइम्स है तो वहां पर रिएक्शन भी फास्ट होगा। अगर किसी भी चीज को रिमूव करा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। स्लो। ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट Yes, फॉर ma'am. टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा प्रॉपर क्वेश्चंस बना के लाऊंगी, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, ओके मैम। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। बाय मैम। यस, बाय मैम। हाँ मैम। बाय।